अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। हम कर रहे हैं जी वोकैबुलरी। लफ्ज़ है वैन। वैन कहते हैं आमतौर पे लोगों का चेहरा ना बहुत पीला सा, कमज़ोर सा हो जाता है और बेरंग सा, बेरौनक सा हो जाता है ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू किसी की याद, ड्यू टू एनी प्रॉब्लम। तो उस सिचुएशन को, उस चेहरे की बेरंगत को, पीलाहट को वैन कहलाते हैं। आई कैन रिमेंबर हर वैन फेस। मैं उसके उस पीले जर्द बेरंग चेहरे को याद कर सकता हूँ एट द टाइम ऑफ हर सिकनेस, जब उसे बीमारी थी, जब उसे परेशानी थी, जब उसे कोई भी मसला था। लफ्ज़ है जी वेन। वेन कहते हैं किसी भी चीज़ का कम बढ़ना, किसी चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाना, या किसी चीज़ का अगर वो बढ़ रही है तो उसकी बढ़ने में थोड़ी कमी हो जाना, या किसी चीज़ का कम हो जाना, डिमीनिश हो जाना, ग्रो लेस होने को कहते हैं वेन। द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तानी पीपल इन द एजुकेशन इज वेन्ड ड्यू टू इन्फ्लेशन। आपको पता है कि जब किसी भी सरकार ने किसी का जो है ना ध्यान अपनी पॉलिसियों से, अपने कामों से हटाना होता है तो वो थोड़ी महंगाई कर देते हैं। तेल महंगा हो गया, कुछ यू आर नॉट थिंकिंग अकॉर्डिंग टू यू ऑलवेज थिंक अकॉर्डिंग टू देम। जो वो चाहते हैं वो आप सोचते हैं। मतलब अगर आप कभी भी कोई भी बंदा, कोई भी लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, तो किसी ना किसी का असैसिनेशन हो जाएगा। तो ये मैं अक्सर कहा करता हूँ कि भाई गरीब बंदा ना खुद के लिए जीता है, ना खुद के लिए मरता है। वो हमेशा अमीर के लिए जीता है, अमीर के लिए मर जाता है जब मर्जी। सो बी रिच प्लीज। हमने इस मुल्क को ठीक करना है। लफ्ज़ है जी विल्पाइन। विल्पाइन कहते हैं चालाक को, जो कि सरकार होती है, क्राफ्टी को, फॉक्सी को, स्ले को। ये तमाम का मतलब होता है चालाक, अय्यार, मक्कार होना, मतलब बहुत ज़हीन होने के साथ मनफी दिमाग का मालिक होना विल्पाइन कहलाता है। द डेलीगेशन ऑफ IMF सीम्स टू बी अ ग्रुप ऑफ विल्पाइन नेगोशिएटर्स। आपको पता है जो पिछली इमरान खान की हुकूमत थी उसको कर्जे कम मिले थे एज कम्पेयर टू ये वाली हुकूमत, और इसकी निगोशिएशंस वो उसने बहुत कोशिश की थी ज़्यादा कर्जे ले, लेकिन बिकॉज शायद वो ये टिट फॉर टैट होता है। मतलब आप IMF के डेलीगेशंस को अच्छा पैसा दो, वो आपको अच्छा पैसा देंगे, आप उनको कम पैसा दो, और पैसा किसका होगा? हमारा, सरकार का। सो ये हम IR में सबको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इससे पहले कि मैं अगर मुझे कोई उठा ना ले, बिकॉज मैं तो नहीं किसी से डरूंगा भाई, मैं तो मर जाऊंगा। मुझे कोई उठा ले, मेरी जुबान काट दे, कुछ भी कर दो आपने मेरे साथ, आई वुड कीप स्पीकिंग ट्रूथ। लफ्ज़ है जी वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स कहते हैं भंवर को। आपको पता है पानी के जो गर्दाब बनती है, इस तरह गोल गोल पानी घूमता है, और उसको उस चक्कर में ना जो चीज़ फंस जाए ना वो फिर जल्दी बाहर नहीं आती। वो पानी का जो फेर होता है, पानी का जो भंवर होती है, पानी का जो चक्कर गर्दाब बन जाती है, उसको वॉर्टेक्स कहते हैं। आई वॉज सक्ड इन टू अ वॉर्टेक्स ऑफ डिस्पेयर। यार जिंदगी ने मुझे अब अजीब से ही वॉर्टेक्स ऑफ डिस्पेयर में, वॉर्टेक्स ऑफ प्रॉब्लम्स में, वॉर्टेक्स ऑफ टेंशंस में घेरा हुआ है, एंड आई एम अनएबल टू कम आउट ऑफ दिस वॉर्टेक्स ऑफ लाइफ। लफ्ज़ है जी वॉल्यूमिनस। वॉल्यूमिनस कहते हैं किसी को खुले को, कुशादा को, कसीर को, बहुत ज़्यादा को। आमतौर पे लोग ना वॉल्यूमिनस कपड़े पहनते हैं, जैसे मैंने पहने हुए हैं, इसी का मैंने सेंटेंस बनाया है ताकि उनका फैट छुप जाए। मतलब वो थोड़े खुले खुले कपड़े पहनते हैं। आपको पता है ना, अगर आप मोटे हैं तो आपको क्या करना है? अगर आप मोटे हैं ना तो आपने थोड़े डार्क कलर्स पहनने हैं जो थोड़े खुले भी हों, तो आपकी जो फैट होगा, आपका जो ज़्यादा मेरी तरह कट्टे जैसा जिस्म बना होगा ना, फूल चुके होंगे आप, तो क्या होगा, थोड़ा सा वो लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप मेरी तरह निकम्मे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो। आई एम वेयरिंग अ वॉल्यूमिनस शर्ट टू हाइड माई फैटी टमी। मैंने जो अपना टेढ़ है ना, अब उसके फैट को छुपाने के लिए वॉल्यूमिनस, खुला, कुशादा, थोड़ा खुला खुला कपड़ा पहना हुआ है। लफ्ज़ है जी वॉल्यूबल। वॉल्यूबल कहते हैं निहायत तेज़ और बहुत अच्छी फसाहत और रवानी से बात करने वाले को, या इस बात करने की कैफियत को वॉल्यूबल कहते हैं। ठीक है, अक्सर लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत तेज़ बोलते हैं, बहुत रवानी से बोलते हैं, और बहुत फसाहत से, बड़े क्लियर अल्फाज के साथ। मैं तो ये यक्कू बक्कू कर जाता हूँ ना, मैं तो उर्दू और इंग्लिश को मिक्स कर जाता हूँ। मैं तो वॉल्यूबल आर द पीपल हु स्पीक वेरी क्लियरली, वेरी ब्यूटिफुली, और उनका एक्सेंट वैक्सेंट बहुत नपा तुला होता है। खबरें जो लोग पढ़ते हैं ना, दे आर वॉल्यूबल। अब पता नहीं वैल्यूएबल होते हैं कि नहीं, लेकिन वॉल्यूबल बहुत अच्छे होते हैं। ही इज नोन फॉर हिज वॉल्यूबल टॉकिंग स्किल्स। वो जाना जाता है अपने बहुत अच्छे फसाहत, बलागत, बातूनी स्किल्स की वजह से। लफ्ज़ है जी वोल्यूशन। वोल्यूशन कहते हैं अपनी मर्जी से कुछ करने के इख्तियार को,
कुछ अपनी चाहत से, इरादे की कुव्वत को कहते हैं वॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इफ यू आर किसी बात में अगर आपकी कंसेंट शामिल है ना, तो यू आर गिविंग योर वॉल्यूशन। द गर्ल्स हु इलोप्स, वो लड़कियां जो घर से भाग जाती हैं फ्रॉम देयर होम विद देयर वॉल्यूशन ऑलवेज क्राई विद द ब्लड टीयर्स। दोस्तों मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आई वाज अ लॉट ऑफ पीपल नो कि लॉ इन्फोर्समेंट से कुछ ताल्लुक रहा है। तो क्या है मामला कि जो लड़कियां घर से भागी, हमने जब भी कभी उनको पकड़ा या जब भी कभी उनसे बात हुई तो ट्रस्ट मी हमारे रूंकड़े खड़े हो जाते थे। सो प्लीज़ द गर्ल्स, आपको कुछ हो सकता है वेट करके कोई लड़का आपको कहे कि भाई चलो मैं बहुत अच्छा रखूँगा, उसका कंसर्न सिर्फ आपकी फिजिक है, और उसका नशा आपके साथ 5-10 मरतबा फिजिकल होने के बाद उतर जाएगा। उसके बाद रह जाएगी आपकी वो वॉल्यूशन जो आपने उसको दी थी अपनी फैमिली को छोड़ के। एक पंजाबी का शेर है कि डारों विछड़ के कूंजता उम्रां तक कुरलांदी है, विछड़ी कूंज दी याद नहीं आई कदी म्यूटियां डारा नूं। जिसको समझ आई है प्लीज़ ज़रा इसकी तशरीह कर दे कमेंट बॉक्स में। लफ्ज़ है जी वॉइड कहते हैं किसी भी खाली जगह को, किसी रखने को, किसी चीज़ के मनसूख हो जाने को, किसी चीज़ की फीलिंग्स की, किसी इमोशंस के टूट जाने को। नल एंड वॉइड का मतलब होता है भाई ये चीज़ ख़त्म हो गई, बातिल हो गई है, ठीक है। वॉइड इज समथिंग विच इज़ कंसिडर्ड रॉन्ग, विच इज़ कोई भी किसी भी खला को कहते हैं वॉइड। हिज स्पीच वॉज वॉइड फॉर लॉजिक, उसकी स्पीच में कोई लॉजिक नहीं था, लॉजिक का रखना था, लॉजिक का खला था उसकी स्पीच के अंदर। हिज स्पीच वॉज वॉइड, उसकी स्पीच में झूठ था, खाली जगह था, उसकी स्पीच कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी लॉजिक के परस्पेक्टिव से। लफ्ज़ है जी विट्यूपेरेटिव कहते हैं ऐसे बंदे को जो बदजुबान हो, जो गालियां देने वाला हो, जो अब्यूसिव हो, जिसका रवैया, जिसकी जुबान, जिसकी लैंग्वेज बहुत घटिया हो, उसको कहते हैं विट्यूपेरेटिव। द गर्ल डिड नॉट मैरी ड्यू टू हिज विट्यूपेरेटिव नेचर, उस लड़की ने उस लड़के से शादी नहीं की। वो अच्छा पैसा कमाता था, वो सब कुछ था, वो वेल मैनर्ड था, वो अच्छी फैमिली थी, गाड़ी थी, घर था, लड़की ने उस लड़के से शादी नहीं की क्योंकि लड़का विट्यूपेरेटिव था, लड़के की जुबान गंदी थी, घटिया था, वो गालियां देता था। लफ्ज़ है जी विविड कहते हैं वाज़े को, साफ को, सरीह को, जो बहुत वाज़े नज़र आ रहा हो। यहाँ पे आपको सारे लफ्ज़ विविड नज़र आ रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको इस तरह कर दूंगा तो ये सक्ड जो है ना, ये आपको अब विविड नहीं है। एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर, विच इज वेग, विच इज इबाम वाली है, दैट इज नॉट विविड। विविड इज एनीथिंग विच यू कैन सी क्लियरली, विच यू कैन थिंक क्लियरली, विच यू कैन टॉक अबाउट क्लियरली। द डेस्टिनी इज वेरी विविड, जो फितरत है वो बहुत वाज़ेह है। किसकी चीज़ के बारे में? पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में। अगर आप नेगेटिव काम करेंगे यू विल गेट द नेगेटिव रिजल्ट्स, इफ यू वुड बी पॉजिटिव यू वुड बी पॉजिटिव, यू वुड बी रिवॉर्डेड विद द पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव आउटकम्स।